क्या सैमसन दादा ने गलती करी थी फ्रांस प्रो शो में कम्पीट करके? क्या प्लान होने वाला है अमित आगरे का उनके अगले शो का, और उनका अगला प्लान क्या होने वाला है? इसी के साथ एक बहुत ही बड़ा मुकाबला होने वाला है इंडियन बॉडी बिल्डिंग में, और एक मच एंटिसिपेटेड मुकाबला। उसी के साथ ढेर सारी अपडेट्स आ रही है ओलंपिया से रिलेटेड, और बहुत ही बड़ी अपडेट्स आ रही है, और मतलब मजा आ जाएगा यार। मतलब एक से बढ़ के एक अपडेट आ रही है। तो फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो हेलो इनसाइडर्स, मेरा नाम है असीम और आप लोग देख रहे हो बॉडी बिल्डिंग इनसाइडर। दोस्तों, इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट की ओर बढ़ते हैं, और सबसे पहली अपडेट यहाँ पर आ रही है नितिन चंदीला की तरफ से। और नितिन चंदीला की तरफ से सिर्फ अकेली अपडेट नहीं आ रही है। नितिन चंदीला का अगला मुकाबला होने वाला है मिस्टर वर्ल्ड 2024, जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने बोला था कि वो लंबा रेस्ट लेने वाले और अपनी बॉडी को रेस्ट देंगे, लेकिन नहीं, लंबा रेस्ट नहीं देने वाले। सीधा वो क्या करने वाले, कम्पीट करने का, बिकॉज उनको बहुत ही पैशन है इस स्पोर्ट के लिए, और बहुत ही मतलब उनको ना अंदर से होता है कि मैं कम्पीट करूं। एक बॉडी बिल्डर जैसे अपनी स्पोर्ट के साथ जो है एडिक्ट हो चुका है, और मतलब उनको लगता है कि भाई उनको कम्पीट करना चाहिए, तो भाई वो कर रहे हैं कम्पीट। और इस साल का शायद उनका आखिरी शो हो सकता है, जो कि होने वाला है मिस्टर वर्ल्ड 2024। हालांकि अभी तक कोई मेजर फिजिक अपडेट अभी तक नहीं दिया नितिन चंदीला ने, बट उम्मीद है मतलब फ्यूचर के अंदर वो दे ही देंगे। और मैं कोई बहुत ज्यादा मेजर फिजिक अपडेट्स या फिर बोलूं कि बहुत ज्यादा मेजर फिजिक इंप्रूवमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, बिकॉज अभी उतना टाइम ही नहीं हुआ यार उनको। अभी लास्ट कॉम्पिटिशन उन्होंने कम्पीट करा था 1-2 महीने पहले, और अब वो कम्पीट कर रहे हैं अपने अगले शो में, तो कितना ही इंप्रूवमेंट कर लेंगे। लेकिन वो फेस करने वाले हैं फाइनली 2 साल के बाद। 2022 में नितिन ने कम्पीट करा था यतिंदर सिंह के साथ, तो यतिंदर सिंह हालांकि ओवरऑल में चले गए थे और नितिन सिल्वर मेडल लेकर आए थे उस वाले कंपटीशन में। लेकिन 2 साल के बाद इस साल नितिन कोशिश करेंगे, और मतलब उनका यही गोल होगा कि वो कम्पीट करें नेक्स्ट टू यतिंदर सिंह ओवरऑल्स में। तो अभी नितिन की तैयारी जो है वो तो चल ही रही है। बाकी यतिंदर सिंह की जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है उनके बारे में बात करना चाहता हूं मैं। यतिंदर सिंह बड़े टाइम से जो है कैप्शन लिख रहे थे वन लास्ट टाइम अपनी स्टोरीज में, अपने इंस्टाग्राम की, लेकिन अभी हाल ही में अपने यूट्यूब पे एक वीडियो डालते हैं और उसके अंदर बताते हैं हम लोगों को कि उनका एक उनको 25 साल हो चुके कंपीट करते हुए। 1999 में उन्होंने कंपीट करना स्टार्ट किया था, तो 25 साल हो चुके 2024 में। तो उनका ये मोस्ट प्रोबेबली उनका आखिरी टाइम होने वाला है कंपीट करने का। काफी इमोशनल भी हो गए थे अपने वीडियो के दौरान कि उनका ये आखिरी टाइम होने वाला है कंपीट करने का, और सिर्फ एक चैंपियनशिप में वो नहीं कंपीट करने वाले। मोस्ट प्रोबेबली यतिंदर सिंह 2 चैंपियनशिप्स खेलेंगे। अभी प्रोबेबिलिटी जो है, एक तो मिस्टर वर्ल्ड खेलेंगे और दूसरी चैंपियनशिप भी मालूम नहीं है कि वो कौन सी हो सकती है, लेकिन अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हो। ये प्लान होने वाले यतिंदर सिंह का। 25 साल उनको हो चुके कंपीट करते हुए इंडियन बॉडी बिल्डिंग में, तो हैट्स ऑफ है उनकी डेडिकेशन को जो उन्होंने पुट इन करी है अपने करियर में, और एक वेल डिजर्व्ड और एक वेल रिस्पेक्टेड करियर अर्न किया है इस फील्ड में। तो दोस्तों, नितिन चंदीला वर्सेस यतिंदर सिंह 2 साल के बाद होने वाला है। क्या लगता है दोस्तों, क्या होगा, कौन जीतेगा ये वाली चैंपियनशिप मिस्टर वर्ल्ड की? हालांकि अभी तक यतिंदर सिंह ने कंफर्म नहीं करा, बट मोस्ट प्रोबेबली वो मिस्टर वर्ल्ड में ही कंपीट करेंगे। और ये वाली राइवलरी अच्छे से बिल्डअप होते हुए मुझे नजर आ रही है, और मिस्टर वर्ल्ड में देखते हैं कि क्या होता है इस राइवलरी का। अपडेट्स के लिए बस इतना ही बोलूंगा कि आप लोग बने रहिए जो भी फिजिक अपडेट्स आती हैं। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अपनी मिस्टर ओलंपिया के अपडेट्स के बारे में। और इंडियन बॉडी बिल्डर जो एक ही जा रहा है कंपीट करने के लिए मेंस फिजिक डिवीजन में, हालांकि व्हीलचेयर डिवीजन में भी एक और एथलीट जा रहा है जिनका नाम है राजेश जॉन, लेकिन हम लोग बात करने वाले मेंस फिजिक डिवीजन में। और यहाँ पर दोस्तों अपडेट आती है उमेर बहामद की तरफ से। उमेर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहुंच चुके यूनाइटेड स्टेट्स, और वो इस टाइम पर कैलिफोर्निया में और वेनिस जिम में देखे जाते हैं पोजिंग करते हुए और अपनी फिजिक अपडेट हम लोगों को दिखाते हुए। तो ये वाली दोस्तों कुछ है करंट फिजिक अपडेट उमेर बहामद की। करंट फिजिक अपडेट में बोलूँ तो मुझे काफ़ी अच्छी इनकी पोजिंग लग रही है। काफ़ी ठहर के ये जो है पोजिंग करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं, बहुत ही ठहराव है इनकी पोजिंग में। इनकी बैक मुझे बहुत अच्छी लगती है, इट इज़ अ वेल बैलेंस्ड बैक। हालांकि ऑब्वियसली मैं और इनका साइज देखना चाहूँगा जब ये कंपीट करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग मुझे अच्छी इनकी अपडेट लग रही है। अभी दोस्तों देखो, ओलंपिया के अंदर मेरे को नहीं पता इनकी क्या प्लेसिंग आती है, और मैं अभी तक कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा, बट ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ इंडियन एथलीट है तो अच्छा ही परफॉर्म करे, और आप इनको बेस्ट विशेस लिखो। नहीं फॉलो करते तो फिर इनको फॉलो भी करो यार, इंडियन एथलीट है जो कि जा रहे हैं ओलंपिया स्टेज पे। बाकी जो भी इनकी तरफ से अपडेट आती है ओलंपिया की, अब सिर्फ 2 हफ्ते रह चुके हैं, लेस देन 2 वीक्स आउट, तो बने रहिए इनकी भी अपडेट्स के लिए। और एक ही इंडियन एथलीट जा रहा है मेंस फिजिक डिवीजन में ओलंपिया में, क्योंकि दोस्तों जो दूसरा एथलीट है जो कि जाने वाला था मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर, क्वालिफाइड थे वो आफ्टर विनिंग शेरू क्लासिक। अमित आगरे के बारे में दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ, और अमित आगरे जो है उनका नेक्स्ट प्लान क्या होने वाला है। अमित आगरे जिनको वीजा इशू से कारण वो ओलंपिया नहीं जा पाए, यूनाइटेड स्टेट्स नहीं जा पाए ओलंपिया में कंपीट करने के लिए। अब उनका जो प्लान है वो उनके कोच बताते हैं श्रेडेड कृष्णा, और वो तरुण गिल के साथ एक इंटरव्यू होता है और तरुण गिल उनसे पूछते हैं कि अब उनका क्या प्लान है। तो श्रेडेड कृष्णा उनके कोच बताते हैं कि अमित आगरे अब अपने नेक्स्ट शो में कंपीट करने वाले अगली क्वालिफिकेशन लेने के लिए, और जिस शो में वो क्वालिफिकेशन लेना चाहेंगे उस शो का नाम होने वाला है कजाकिस्तान प्रो शो। और ये वही शो होने वाली जिसमें कि एक और इंडियन एथलीट अनेक घोष कंपीट करने वाले क्वालिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर जो एक मैच और एक राइवलरी नहीं बोलूंगा, एक मैच जो बनता हुआ आ रहा है, हमारे 2 इंडियन एथलीट्स यहाँ पे कंपीट करेंगे जो कि कंफर्म्ड है। एक होने वाले अनेक घोष और दूसरे होंगे अमित आगरे।
और अमित आगरे जो है अपनी ओलंपिया की तैयारी तो कर ही रहे थे, तो अब कजाकिस्तान की प्रो शो में भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि वो तैयार होकर आएंगे और उनकी तैयारी जो ओलंपिया में होने वाली थी और जो कम्पीट वो ओलंपिया में करने वाले थे अब वो कजाकिस्तान में करेंगे। कजाकिस्तान प्रो शो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में होने वाला है या फिर नवंबर 2 को होगा, आई एम नॉट श्योर, बट जो भी डेट होगी आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। तो इस शो के अंदर ये दोनों बढ़िया इंडियन एथलीट्स और क्वालिटी एथलीट्स जो है यहाँ पे compete करने वाले। तो यहाँ पर क्या होता है, कौन सा इंडियन एथलीट यहाँ पे क्वालिफिकेशन लेकर जाएगा या फिर लेकर भी जाता है फिर नहीं लेकर जा पाता, वो तो खैर बात की बात है, लेकिन कौन बढ़िया प्लेसिंग लेकर आता है। एंड उसी के साथ ये थी कुछ अपडेट अनिक घोष वर्सेस अमित आगरे जो कि होने वाला है कजाकिस्तान प्रो शो में। नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं जो कि आती है वरदान मल्होत्रा की तरफ से। अभी हाल ही में मैंने आपको उनकी कुछ फिजिक अपडेट्स मैंने दिखाई थी अपने चैनल पे, बताया था और दिखाया था कि वो कैसे नजर आ रहे हैं। अभी उनका प्लान तो पता नहीं था, बट मुझे लग रहा था कि शायद वो अपने नेक्स्ट ईयर अपने शोज की प्लानिंग कर रहे थे। बट हाल ही में दोस्तों उनके इंस्टाग्राम पे वो अपनी एक स्टोरी रीशेयर करते हैं और उसमें हमको देखने को मिलता है कि वरदान हॉस्पिटल बेड पर है। तो ऐसा उनके साथ क्या हो गया, और जब भी कोई बॉडी बिल्डर हॉस्पिटल बेड पर देखा जाता है तो बहुत ही वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियोज हमारे दिमाग पर आते हैं और एक चिंता सी हो जाती है कि कैसा क्या हो गया। मतलब तुमको ये वाला कैप्शन देखने से पता लगता है कि यहाँ पे लिखा जाता है कि अपेंडिसाइटिस वेंट कॉम्प्लिकेटेड, वेटिंग फॉर द डॉक्टर्स अपडेट रिगार्डिंग कमिंग सर्जरी। तो इस कैप्शन को देखने में पता लगता है कि वरदान की सर्जरी पेंडिंग है और अपने वो अपेंडिसाइटिस जो उनको कंडीशन है उसकी वो सर्जरी करवाएंगे और वो वाला उन्होंने ऑप्शन लिया। तो देखते हैं दोस्तों क्या सर्जरी का अपडेट आता है और उनका क्या हेल्थ रिलेटेड अपडेट आता है वरदान की तरफ से। और तब तक के लिए मैं इनको बेस्ट विशेष देना चाहूंगा और गेट वेल सून टू वरदान मल्होत्रा। और आप भी इनको विश करिए और इंस्टाग्राम पे इनको अच्छी विशेष लिखिए और डीएम भी कर सकते हैं उनको। बाकी इसके बाद बढ़ते हम लोग अपने इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स की अपडेट पे और यहाँ पे दोस्तों आती है मिस्टर ओलंपिया की अपडेट्स लेस देन 2 वीक्स आउट। सीधा यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे सुनामी प्रो शो के बारे में जो कि फ्रांस प्रो हुआ था, जिसमें कि कंपीट करा था सैमसन दौदा ने। हालांकि मुझे लॉजिक नहीं समझ में आया कि सैमसन ने सोनामी प्रो शो में क्यों कंपीट करा 2 हफ्ते पहले ओलंपिया के। 2 हफ्ते में उनका सबसे बड़ा, उनकी लाइफ का सबसे बड़ा शो होने वाला है मिस्टर ओलंपिया, बट वो डिसाइड करते हैं कि मैं 2 हफ्ते पहले कंपीट करूंगा सुनामी प्रो शो में। चलो भाई ये तो ठीक बात है, उनकी मर्जी है, वो कर सकते हैं कंपीट। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन अभी मैं बात करने वाला हूं उनके रिजल्ट और उनकी फिजिक के बारे में। सैमसन ये वाला सुनामी प्रो शो जीत जाते हैं और अगले साल की क्वालिफिकेशन भी ले लेते हैं। सैमसन की फिजिक के बारे में बात करूं तो मेरे को उनकी फिजिक बहुत अच्छी लग रही थी। अगर बात करी जाए उनकी कंडीशन के बारे में तो हाँ ऑब्वियसली उनकी फिजिक की जो कंडीशन थी वो 100% पे नहीं थी। उनकी फिजिक वाटरी लग रही थी, इतने अच्छे कट्स और ड्राई उनकी फिजिक नहीं लग रही थी। ऑब्वियसली यार 2 हफ्ते हैं उनके पास ओलंपिया के लिए, तो वो अपनी क्यों बढ़िया पीक और 100% अपनी बॉडी पीक करके लाएंगे सुनामी प्रो शो में जब वो ओलंपिया में कर सकते हैं। सैमसन की शेप के बारे में बात करूं तो हमेशा से उनका एक अच्छा ही ये वाला एक पॉइंट रहता है। सैमसन की शेप नो डाउट अच्छी तो थी पहले भी, लेकिन अब और बेहतर मुझे लग रही थी इस वाले शो के अंदर। अगर आप उनकी फ्रंट रिलैक्स पोज के अंदर आप उनके लैट्स देखते हो, लैट्स जो है उनकी पूरी फिजिक के साथ अच्छे से फ्लो कर रहे थे। जब वो अपना वैक्यूम पोज हिट कर रहे थे इन द फ्रंट डबल बाइसेप्स, तो पूरा एक बॉडी में जो फ्लो आता है वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था उनकी फिजिक पे। और शेप मैंने पहले ही बोला कि सैमसन वहां पे बहुत ही बढ़िया पॉइंट्स कमाते हैं और पहले से ज्यादा इंप्रूव वो अपनी करके आए हैं शेप, तो मेरे को इंप्रूवमेंट वहां पे नजर आ रही है सैमसन की फिजिक में। इसके बाद अगर मैं मसल फुलनेस के बारे में बात करूं तो मसल बेलीज क्या भाई गुब्बारे की तरह फुलकर वहां पर आ रही थी उनकी फिजिक, तो मैं मतलब क्या ही तारीफ करूं यार उसके बारे में। तो तारीफ जितनी करो कम है। सैमसन की मसल बेलीज ऑसम मुझे लगती है। बैक से बात करी जाए, जो ग्लूट और हैमस्ट्रिंग का एरिया जो पहले मुझे कंडीशन नहीं लगा कभी भी सैमसन की जो बॉडी में जो कंडीशनिंग है ग्लूट और हैमस्ट्रिंग में सबसे कम ही देखने को मिली है। यहाँ पे भी ऑब्वियसली हमको नहीं देखने को मिलती, 2 हफ्ते हैं उनके पास अभी जैसे कि मैंने बोला। अब ये सवाल आता है कि क्या सैमसन 2 हफ्तों के बाद ओलंपिया में वो कंडीशन लेकर आ सकते हैं, क्या वो सेपरेशन लेकर आ सकते हैं, ये भी चीज देखनी पड़ेगी हम लोगों को। लेकिन थोड़े बहुत जो ग्लूट्स के अंदर जो थोड़े बहुत स्ट्राइशंस होते हैं मुझे हल्के फुल्के यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आई डोंट नो कि आप लोग देख सकते हो जो लेफ्ट वाले ग्लूट में जो हल्के फुल्के स्ट्राइशंस नजर आ रहे हैं सैमसन के। तो देखते हैं कि क्या सैमसन वो ओलंपिया में लेकर आ सकते हैं कि नहीं लेकर आ सकते। और साथ में मेरे को ना सैमसन की इस वाले पैकेज में कहीं ना कहीं उनका जो वेस्ट वाला एरिया था मुझे छोटा लग रहा था व्हेन कंपेयर टू हिज प्रीवियस पैकेजेस। छोटा मतलब उनके ना एक इल्यूजन टाइप लग रहा था कि उनकी वेस्ट पहले से छोटी हो गई है और इस कारण की वजह से उनकी पूरी फिजिक का जो शेप और जो स्ट्रक्चर है मुझे काफी बेहतर लगा इस वाले कंपटीशन में। और वो जीत भी गई वाला कंपटीशन। सेकंड प्लेसिंग पे आई थिंक सो एंड्रिया प्रेस्टी आते हैं। मैं मानता हूं कि मैंने वाला कंपटीशन शिद्दत से नहीं फॉलो किया था, लेकिन एंड्रिया प्रेस्टी जो है काफी बढ़िया शेप के अंदर आते, बट व्हेन इट कम्स टू साइज एंड शेप नो वन कैन मैच। बहुत ही मुश्किल होता है मैच करना कंपेयर टू सैमसन दौदा। बहुत ही फ्यू बॉडी बिल्डर्स हैं, मैं नाम ले सकता हूँ एंड्रयू जैट का जो कि शेप के मामले में माहिर हैं, वो चैलेंज कर सकते हैं शेप के मामले में। लेकिन सैमसन के पास कई ऐसे पोजेस हैं जिसके अंदर की वो अच्छे से फिल्ड आउट करते हैं पोजेस को। जैसे कि मैं साइड चेस्ट के बारे में बात करूँ तो सैमसन का साइड चेस्ट इज मच बेटर देन एंड्रयू जैट।
एंड्रू जैट फिलहाल कहीं ना कहीं वाला पोस्ट ठीक से फिल आउट नहीं करते हैं और ऑब्वियसली मैं जानता हूँ कि एक पोस्ट से हम लोग नहीं जज करते हैं बॉडी बिल्डिंग को। तो देखते हैं कि सैमसन और एंड्रू जैट का मुकाबला कैसे होता है। हालांकि वो बात की बात है, हालांकि अगर सैमसन अपना पूरा फोकस ओलंपिया में रखते और टॉप 3 में आ जाते ओलंपिया में, तो तब भी वो अगले साल के लिए क्वालिफाइड ही थे। तो मुझे नहीं पता कि उनका क्या थॉट प्रोसेस था इस वाले शो में कम्पीट करने का। तो अभी मेरे सर से वाली चीज ऊपर जा रही है और उनका क्या गेम प्लान होने वाला है सैमसन का इस वाले ओलंपिया में जाते हुए। या तो सैमसन सोच के बैठे हुए कि मैंने इस साल को ओलंपिया जीतना नहीं है और पहले हादी और डेरिक को अपना कलेश को पहले सेटल डाउन करने दो, मैं अपना अगले साल कंपीट करूंगा और बढ़िया से तैयारी करूंगा और अगले साल मैं प्लान करूंगा जीतने की। तो क्या वो ये वाला माइंडसेट लेके इस साल उन्होंने कंपीट करा पहले और क्वालिफिकेशन ले ली? आई डोंट नो उनका क्या माइंडसेट था, बट सैमसन जीत चुके हैं। मेरे थॉट्स यही हैं कि उनकी बढ़िया शेप लगी मुझे, इसी शेप के साथ नेक्स्ट लेवल कंडीशन लेकर आते विद दोज ड्राई जो उनकी कट्स आते हैं, अगर वो लेकर आ जाते हैं देन ही विल डेफिनेटली बी अ ग्रेट थ्रेट टू द टाइटल इटसेल्फ। इसके बाद मैं आपको फटाफट से रिजल्ट बताना चाहता हूँ लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल का, जो कि फ्रांस प्रो के साथ ही हुआ था। उसी के साथ एक और हमारा IFBB का शो हुआ था। यहाँ पर ब्रेट विल्किंस ओपन बॉडी बिल्डिंग का शो जीत जाते हैं और अगले साल की क्वालिफिकेशन ले चुके हैं। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों, एक फैमिली अपडेट आई है यहाँ पे और विलियम बोनाक हालांकि इस साल ओलंपिया में तो कम्पीट करेंगी, बट 2 हफ्ते पहले उनको एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज मिल चुकी है और विलियम बोनाक फादर फिर से बन चुके हैं और उनकी बेबी डॉटर हुई है। तो मैं पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ विलियम बोनाक और उनकी फैमिली को। और उनकी डॉटर का नाम है अमारा जॉर्जियाना इवॉन बोनाक। तो जॉर्जिना का जन्म दोस्तों 27 सितंबर को हुआ था और यहाँ पे विलियम बोनाक फनीली जो है, मुझे भी ये चीज़ फनी लगी कि वो लिखते हैं अपने कैप्शन में कि चेक आउट हर आर्म्स एट द सेकंड पिक्चर। और दूसरी पिक्चर के अंदर आप विलियम बोनाक की अभी जो डॉटर हुई है उनके आर्म्स देख सकते हो। अभी से ही जो है मतलब बढ़िया सी जेनेटिक्स वो लेकर पैदा हुई हैं। तो क्या विलियम बोनाक की डॉटर बड़े होकर बॉडी बिल्डर बनेंगी? खैर वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट यहाँ पे लाइक फादर एंड लाइक डॉटर वाला सिनेरियो बन गया। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू विलियम बोनाक एंड हिज फैमिली। और उम्मीद करता हूँ कि 2 हफ्तों के बाद विलियम बोनाक की तरफ से हमको गुड न्यूज देखने को मिलेगी ओलंपिया स्टेज पे। नेक्स्ट अपडेट पे बढ़ते हैं गाइस और नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर आती है राफेल ब्रांडाओ की तरफ से मिस्टर ओलंपिया की अपडेट। राफेल ने हालांकि अभी रिसेंटली बहुत सारी अपनी अपडेट शेयर करी है, लेकिन मैं सबसे पहले ये वाली वीडियो वाली अपडेट के बारे में बात करना चाहता हूँ। और राफेल बिल्कुल भी जो है मजाक के मूड में मुझे नहीं नजर आ रहे हैं। ही इज अ ब्राजीलियन मास मॉन्स्टर, मास ब्यूटी आप लोग कह सकते हो, बिकॉज उनकी शेप मुझे बहुत ही पसंद आती है। बिल्कुल सीरियस मोड में है वो और उनकी शक्ल से वाली चीज नजर आ रही है कि मतलब कितनी इंटेंसिटी के साथ वो पोजिंग कर रहे हैं और पोजिंग के साथ अपनी बॉडी और अपने बॉडी लैंग्वेज से वो सीरियसनेस शो कर रहे हैं। जो राफेल है ना, उनकी मसल बेलीज जो आती है बहुत ही राउंड है और राउंडनेस की वजह से वो बहुत ही बढ़िया तरीके से पोजेस को फिल आउट करते हैं राफेल ब्रांडाओ। तो मैं देखना चाहूंगा इनको टॉप 5 में। मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगा राफेल को कि वो टॉप 5 के अंदर है। बट ये वाली जो स्पॉट है ना टॉप 5 की, वो इस टाइम पे ना खुल रखी है बहुत से बॉडी बिल्डर्स के लिए। यहाँ पर एंड्रू जैट भी आ सकते हैं टॉप 5 में। मैं डेफिनेटली यहाँ पे मार्टिन फिट्जवाटर को देखना चाहूंगा टॉप 5 में। इस साल मुझे उन्होंने बहुत इंप्रेस करा है। तो बहुत से बॉडी बिल्डर्स मेरे इस साल फेवरेट बने हुए हैं। तो क्या राफेल टॉप 5 क्रैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इस साल, वो तो हमको देखना पड़ेगा। बट जो उनका नया लुक हमको देखने को मिला ना राफेल का, जो उन्होंने अपना शेव हेड करा, उससे काफी मीन उनका लुक आ रहा है और एकदम जैसे होता है ना एकदम बैड एस नजर आ रहे हैं और एकदम जैसे होता है ना विलन की तरह वो नजर आ रहे हैं। और कई लोग कहते भी कि शेव करने से बॉडी बिल्डर्स का जो है 5 से लेकर 10 किलो मसल मास बढ़ जाता है। हालांकि ये मजाक की बात है, इसको सीरियसली मत ले लेना। और एक और रीसेंट अपडेट राफेल अपने इंस्टाग्राम पे डालते हैं। सबसे पहले तो अपनी एक फोटो डालते हैं जिसके अंदर की आप देख सकते हो कि राफेल काफी राउंड और ड्राई नजर आ रहे हैं इस वाली फोटो में। इसके बाद अपनी स्टोरी पर ये वाली जो अपनी क्वाड्स की अपडेट डालते हैं और उसके अंदर क्या डाइज उनकी क्वाड्स नजर आ रहे हैं, मतलब ही इज लुकिंग रेडी गाइस। और उसी के साथ अपनी स्टोरी पे बताते हैं और दिखाते हैं एक्चुअली कि उनका जो करंट वेट है वो 122 किलो यानी कि 268-270 पाउंड्स के आसपास। तो गाइज राफेल कैन सरप्राइज अ लॉट ऑफ पीपल। तो स्टे ट्यून्ड फॉर हिज अपडेट्स गाइज। और देखते हैं दोस्तों कि क्या राफेल फर्स्ट कॉल आउट में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते मिस्टर ओलंपिया में। बाकी आप लोग अपनी प्रेडिक्शन करो कहां पर, कमेंट सेक्शन में। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी की तरफ। अगली स्टोरी यहाँ पर आती है मेंस फिजिक की अपडेट्स। सीधा दोस्तों अब हम लोग ओपन बॉडी बिल्डिंग से हट के बात करने वाले मेंस फिजिक की अपडेट्स और बहुत सारी अपडेट्स आ रही है यहाँ पे। 2-3 अपडेट्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर आती है दोस्तों रायन टेरी की तरफ से, द रेनिंग डिफेंडिंग मिस्टर ओलंपिया, हमारे जो 2023 के मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बने थे। रायन टेरी के ऊपर भी रिसेंटली एक आरोप लगा कि वो अपने फोटोज को फोटोशॉप करते हैं। एक बहुत ही इंस्टाग्राम का एक फेमस पेज है जिसका नाम है गूप U2 ऐसे करके नाम है इंस्टाग्राम पेज। वो काफी सारे इंस्टाग्राम पेजेस को एक्सपोज करते हैं जो एथलीट्स अपने पिक्चर्स को फोटोशॉप करते हैं। तो यहाँ पर वो रायन टेरी को पकड़ लेते हैं और उनकी फोटोज दिखाते हैं कि जहाँ पर उन्होंने फोटोशॉप का इस्तेमाल करा हुआ है।
कुछ फोटोज दिखाते हैं जहाँ पे ये लाइंस बेंड हुई हुई है उनके डेल्ट्स के आसपास। अपने डेल्ट्स को उन्होंने शायद थोड़ा बड़ा करा होगा रायन टेरी ने, और जो मशीन्स उनके आसपास नजर आती है रायन की इस वाली फोटो में वो बेंड हुई हुई हैं। तो इससे पता लगता है कि शायद हो सकता है, माइट पॉसिबल, ये रायन टेरी ने फोटोशॉप का इस्तेमाल करा हो। अभी दोस्तों रायन टेरी एक मिस्टर ओलंपिया चैंपियन है, और जब एक मिस्टर ओलंपिया चैंपियन जब अपनी फोटोज को फोटोशॉप करता है तो सोच पड़ जाती है कि बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर भी अपनी फिजिक को लेकर थोड़ा बहुत मतलब काफी ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता है और उसको इनसिक्योरिटी होती है। इंस्टाग्राम जो एक बहुत ही फेक रियलिटी बॉडीज का बना देता है दिमाग में, कि बड़े से बड़े खिलाड़ी के भी दिमाग में जो है फोटोशॉप यूज करने को मजबूर कर देता है। अब मुझे नहीं पता कि रायन टेरी का क्या मोटिवेशन था यहाँ पे फोटोशॉप यूज करने का, बिकॉज वो कंपीट करते तो हमें यार फर्क नहीं पड़ता है। उनकी बॉडी जैसे स्टेज पर नजर आती है उनको पता चल ही जाता है कि ही लुक्स इंप्रेसिव ऑन स्टेज। तो रायन टेरी जब फोटोशॉप यूज करते हैं तो उस चीज का ना समझ नहीं आता कि उन्होंने क्यों यूज करा होगा फोटोशॉप। बाकी हाँ ऑब्वियसली जो उनको एक्सपोज करा गया, मैं 100% एग्री करता हूँ कि हाँ उन्होंने करा होगा यूज फोटोशॉप का, बट इट डजंट रियली मैटर बिकॉज नो वन कैन डिनाई दैट कि रायन टेरी ने पिछले साल बहुत से अमेजिंग बॉडी बिल्डर्स को स्टेज पर हराया था और उनकी बॉडी एक्चुअली में बहुत ही इंप्रेसिव लगती है। बट दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा, ऑब्वियसली मैं ये भी एग्री करता हूँ कि उनको नहीं यूज करना चाहिए फोटोशॉप और उनकी बॉडी जैसे है वैसे उनको दिखानी चाहिए। बट हाँ मैं मानता हूँ कि सोशल मीडिया के जमाने में बहुत से लोग कमेंट सेक्शन पे खासकर बॉडी बिल्डर्स को बहुत ज्यादा हेट पहुंचाते हैं और हेट करते हैं, तो हो सकता है कि इस कारण की वजह से बॉडी बिल्डर्स को फोटोशॉप इस्तेमाल करना पड़ता हो, इवन मिस्टर ओलंपिया हिमसेल्फ। बट दोस्तों अब इस टॉपिक को खत्म करते हुए अब मैं बात करूं, ठीक है उन्होंने फोटोशॉप यूज करा, बट अब हम लोग बात करते हैं उनकी फिजिक अपडेट के बारे में जो कि मिस्टर ओलंपिया की आ रही है। रायन दोस्तों अपनी वीडियो वाली अपडेट निकालते हैं और इस वाली वीडियो के अंदर देखा जाता है कि वो अपनी पोजिंग करते हैं। काफी एक स्लो पोजिंग रायन की तरफ से देखने को मिली है, वो एकदम फुल अपनी पोजिंग रूटीन नहीं करते, उसका एक ग्लिम्स दिखाते हैं, एक पोज ही हिट करते हैं जिसमें कि उनकी बैक देखी जा सकती है, उनकी डेल्ट्स, उनकी फ्रंट साइड देखी जाती है और अपनी बैक को वो फ्लेक्स करते हैं। 14 डेज आउट की अपडेट है, 2 वीक्स आउट। उनका जो करंट वेट कैप है वो है 202 पाउंड्स और उनका जो भी करंट वेट है वो है 204 पाउंड्स। तो अभी उनको अपना वेट थोड़ा काटना पड़ेगा टू मेक द वेट कैप, और अपने वेट कैप के वो एकदम लिमिट पर आ चुके हैं रायन टेरी, उससे ऊपर ही है बल्कि अभी इस टाइम पर। दोस्तों मजाक के मोड पे तो नहीं है रायन टेरी, उनको अपना टाइटल डिफेंड करना है एंड ही विल डू एवरी सिंगल थिंग टू डिफेंड हिज टाइटल। बाकी दोस्तों लेस देन 2 वीक्स आउट रह चुके हैं, रायन टेरी क्या अपना टाइटल डिफेंड कर पाएंगे, क्या करते हैं रायन टेरी। अपडेट्स के लिए बस इतना ही बोलूंगा कि आप लोग बने रहिए और प्रेडिक्शन वीडियो के लिए भी बने रहिए। दोस्तों हम लोग मेंस फिजिक की अपडेट्स के बारे में बात करें तो एक अगली अपडेट बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है, 2 वीक्स आउट की अपडेट है और एक बहुत ही बड़े एथलीट की तरफ से आई है। अब दोस्तों मेंस फिजिक में सबसे ज्यादा ट्रोलिंग कौन करता है और सबसे ज्यादा ट्रोल कौन होता है, ये तो भाई हमारी एरन बैंक्स वाले भैया हैं। एरन बैंक्स भैया सबसे ज्यादा ट्रोल करते हैं। तो अभी दोस्तों रिसेंटली एरन बैंक्स ने अपने 2 वीक्स आउट की अपडेट दिखाई है मिस्टर ओलंपिया की। लिखते हैं दोस्तों ये वाली वीडियो पहले आप देख लो कि वो कैसे नजर आ रहे हैं एरन बैंक्स, और इसका वो कैप्शन लिखते हैं कि 2 वीक्स आउट फ्रॉम द बिगेस्ट शो, बिग शो, मिस्टर ओलंपिया स्टे फोकस्ड। तो यहाँ पे दोस्तों एरन बैंक्स ने एक बहुत ही तगड़ा ट्रोल वाली वीडियो जो है यहाँ पे हमारे सामने हमको दिखाई है और अब डाली है। मतलब उनके हिसाब से वो ये बताना चाहते हैं कि उनकी एक करंट कंडीशन है 2 हफ्ते आउट मिस्टर ओलंपिया की, और वो कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं। बट ऑब्वियसली दोस्तों दैट्स नॉट द ट्रूथ और ऐसा सच नहीं है बिल्कुल भी दोस्तों। ऐसा एरन बैंक्स इस टाइम पे तो नजर नहीं आ रहे होंगे और उन्हें मजाक में वाली अपडेट डाली है। तो बहुत ही ट्रोल करते हैं यार एरन बैंक्स, उनको मजाक करने का बहुत ही शौक है और उनको मजा आता है मजाक करवाने में और करने में। तो स्टेज पे दोस्तों देखते हैं क्या एरन बैंक्स जो है अपना वही चीज मजाक को सीरियसली करके दिखाते हैं और क्या दोबारा से अपना टाइटल जीत सकते हैं एरन बैंक्स। फिलहाल तो दोस्तों मजाक के मूड में है, बाकी सारे बॉडी बिल्डर सीरियस मूड पे है। देखते हैं दोस्तों कि क्या एरन बैंक्स जो है अपना वही घमंड और वही एटीट्यूड स्टेज पर लेकर आ पाते हैं कि नहीं लेकर आ पाते हैं। हालांकि मैं फिजिक के बारे में मैं एक्साइटेड हूँ इनकी फिजिक को देखने के लिए, आई एम अ फैन ऑफ हिज फिजिक, बट लेट्स सी एरन बैंक्स क्या करते हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए। अब लेस देन 2 वीक्स आउट रह चुकी है और ये वाली उनकी रीसेंट अपडेट भाई बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ वो मजाक ही कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हम लोग अपनी फाइनल अपडेट के ऊपर। फाइनल अपडेट आती है बेन क्विल की तरफ से और उन्होंने डेटोना प्रो शो जीत लिया और अगले साल की क्वालिफिकेशन भी ले ली है मिस्टर ओलंपिया मेंस फिजिक में। बेन क्विल दोस्तों जाने जाते हैं, जाने तो नहीं जाते, मतलब पिछले साल भी उन्होंने मुंबई प्रो शो जीतने के बाद इस साल ओलंपिया की क्वालिफिकेशन ले ली थी और इस साल बेन क्विल क्या करते हैं अगले साल की क्वालिफिकेशन ले लेते हैं डेटोना प्रो शो जीतने के बाद। तो एक बढ़िया स्मार्ट एथलीट है बेन क्विल, उनको पता है कि टॉप 3 के अंदर आना बहुत ही इम्पॉसिबली मुश्किल है मेंस फिजिक के अंदर, खासकर जब इतने सारे एथलीट्स हो। तो एक स्मार्ट मूव था बेन क्विल की तरफ से अगले साल की क्वालिफिकेशन लेने का। तो देखते हैं दोस्तों कि क्या करते हैं वो मिस्टर ओलंपिया में, क्या वो दूसरी बार अपनी बॉडी को पीक कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और ये थी दोस्तों कुछ आज की कुछ अपडेट्स, बाकी मिस्टर ओलंपिया की और भी हमारी आगे जाके अपडेट्स आने वाली, तो फिर बने रहिए अपडेट्स के लिए, स्टे ट्यून्ड रहिए और भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बिकॉज अब कंटेंट जो है बढ़िया आने वाला है और मैं
उम्मीद करता हूँ कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। कोई नहीं पसंद आ रहा तो वही बता दो यार कमेंट सेक्शन में, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर, मैं आप सभी लोगों को मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।